हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी दुआ हम भाई हमारे साथ रहे हो और हमारी दुआ आपके साथ रहे, आप भी ठीक रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारे व्लॉग में। तो ये है शाम का टाइम और शाम के टाइम कम से कम बजे है 4। और तो ये मैं दूध पे से मलाई उतार रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे रात को ही दूध मंगाती हूँ। तो रात को दूध मंगाने के बाद मैं दूध को गर्म करके जो पीना है वो पी लेते हैं, और जो बच जाता है वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो फ्रिज में रखने के बाद इस पे जो मलाई आ जाती है तो उसकी फ्रिज में अच्छी मलाई जम जाती है उस पर। तो फिर क्या नाम, मैं उसको निकाल के अलग रख लेती हूँ। 3 दिन की मलाई इकट्ठी करके फिर मैं उसको एक साथ ही जमा देती हूँ और उसके बाद में घी निकाल लेती हूँ। तो अब मेरा है चाय का टाइम, तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और तो यहाँ देखिए, बयान भी दोपहर में सो गया था। तो सोने के बाद ये उठते ही सोचा मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई, तो एकदम से बेड पे से सीधे उठ के ही मेरे पास पहुँच गया है। और तो बच्चों को भी थोड़ा दोपहर में सुला देती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत होने लगी है और दोपहर होने लगी है। तो पूरी दोपहर कटती नहीं है, दिन ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, इसलिए तो मैं बच्चों को दोपहर में दोनों को सुला देती हूँ। और ये वियान उठ गया है, पर लेकिन पारवी अभी अंदर सो रही है। तो तब तक मैं कुछ अपना काम ख़त्म कर लूँगी, तब तक पारवी उठेगी, क्योंकि बच्चे अब घर में ही रहते हैं, स्कूल जाते नहीं हैं। तो और भी थोड़ा काम बढ़ चुका है घर का, क्योंकि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, बच्चों के लिए मैं दूध गर्म कर दूँगी, इनको मैं दे दूँगी दूध। दोनों बहन भाई को एक साथ जब उठ जाएंगे, और क्योंकि शाम सुबह के टाइम और शाम के टाइम काम कुछ ज़्यादा हो जाता है, शाम को सब्जी बनाना खाना। और पर लेकिन सुबह को थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि सुबह को झाड़ू पोछा नहाना और सब काम सुबह को ज़्यादा होता है। ये शाम का टाइम है, तो इसमें अब मुझे कुछ सब्जी भी बनानी पड़ेगी। तो मैं कुछ सोचा है कि लो मैं कढ़ी बना लूँ। तो मेरे पास चाय रखी थी, तो चाय में मैं राजधानी बेसन यूज करती हूँ, उसकी कढ़ी अच्छी लगती है। तो इधर मैंने चाय रख दी है, तो तब तक मैं अपना बेसन डाल के चाय में उसको मिला लूँगी, और एक तरफ मैं इसको बनने रख दूँगी। तब तक मेरा और काम ख़त्म हो जाएगा। छोंक काट दूँगी मैं प्याज और लहसुन। तो कढ़ी बनाती हूँ मैं, तो इसमें अलग से जैसे कोई कोई होता है कि चाय में बेसन मिलाने के बाद उसको साथ के साथ छोंक देते हैं, तो मैं उसको साथ नहीं छोंकती। तो पहले मैं उसको बेसन और मसाले डाल के जैसे कि नमक हल्दी और धनिया सब डाल के मैं उसको पहले पका लूँगी, उसके बाद ही मैं कढ़ी को छोंकती हूँ। उसका टेस्ट और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो तरीका भी थोड़ा
तरफ मैंने अपनी कड़ी बननी रख दी है। तब तक मैं पकौड़ी के लिए बेसन तैयार कर दूंगी। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये चलाना ज़्यादा होता है, तो तभी इसकी नरम पकौड़ी बनती है। तो इसको खूब चलाना पड़ेगा, तभी इसकी अच्छी पकौड़ी बनेगी। कड़ी में जो पकौड़ी डलती है वो नरम होती है। मेरी कड़ी के लिए पकौड़ी तैयार। तो कड़ी भी मेरी बन चुकी है एक साइड में। तो मैं अब कड़ी छोंक रही हूँ, क्योंकि मैं कड़ी में मेथी और उसमें थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे और अच्छी कड़ी लगती है। और वैसे भी मुझे अजवाइन की सब्ज़ी अच्छी लगती है, जैसे अरबी में भी अजवाइन डलती है। और मैं कचौड़ी बनती है या फिर पूरी, उसमें भी मैं अजवाइन डालती हूँ। और ये मैंने तैयार कर दिया है अपनी कढ़ी, क्योंकि शाम के टाइम बना के रख लूँगी। अब खाना जब भी कोई खाएगा तभी मैं, रोटी तो तभी जब बने। हमने तो कड़ी के साथ बनाए थे चावल, और जिसको चाहिए थोड़ी सब्ज़ी रखी थी सुबह की, तो वो सब्ज़ी खा लेगा। और इसके बाद जिसको रोटी खानी है उसके लिए मैं रोटी बना दूँगी, क्योंकि इसके पापा चावल कम खाते हैं, वियान के पापा, तो उनके लिए मैंने रोटी बना दी है। और हम खाएंगे चावल, क्योंकि वियान की फरमाइश भी चावल की ही थी। तो मेरा काम सब ख़त्म हो चुका है, तो जो कढ़ी बनाने तक का था। और ये मेरे बर्तन उसके कढ़ी बनाने से पहले के रखे हुए थे, ये मैंने साफ़ तो कर दिए थे, लेकिन मैंने अपने बर्तन वाले सेट में लगाए नहीं थे, क्योंकि पानी था उन पे। तो पानी सूखने तक मैंने ये इसी में रख दिए भिगोने में। अब ये मेरे सूख चुके हैं, तो मैं इनको उसमें लगा दूँगी। और कुछ बाकी बर्तन थे वो मैं फिर साफ़ करके अभी बाहर ही रख दूँगी। क्योंकि गीले बर्तन अगर हम इस स्टैंड में लगाते हैं तो फिर उसमें थोड़ा जर लगने का डर रहता है। तो मैं इनको इसमें सूखने के बाद ही बर्तनों को अपने स्टैंड में लगाती हूँ। और बाकी जो बर्तन होंगे ये मैं साफ़ करके ही अलग अभी रख दूँगी। और यहाँ चाहिए था, आम रखे थे, तो वे कुछ 3 दिन के रखे हुए थे, तो वो ख़राब हो जाते, तो इसलिए मैंने थोड़ा बनाना शेक बना दिया था। और पारवी देखे कितने लेट उठी है, तो अब पारवी तो सो के उठ चुकी है, और पारवी को अब चाहिए मस्ती। ये मेरा किचन का काम हो गया है ख़त्म, और गैस भी मैंने सब साफ़ कर दी है। और ये देखिए पारवी अभी वैसे बेड पे से उतर नहीं पाती, तो मेरे कुछ बेड भी ऊंचा है जो मम्मी ने बनवाया था,
तो ये और बेडों से काफ़ी ऊंचा है। जो भी कोई आता है बोलता है कि आपका बेड बहुत ऊंचा है। और जो मैंने ये वाला डबल बेड है, तो दूसरे रूम में मेरा सिंगल बेड है, वो भी मैंने इसी की ही हाइट से मैंने वो तैयार करवाया था बेड यहाँ पे आने के बाद। तो वो भी मेरा इतना ही ऊंचा बेड है। और पारवी को देखिए लगी पड़ी है पर्दों को तोड़ने में, तो मैंने इसको डांट दिया था। तो वो गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाती है पारवी। अब गुस्से में देखिए ये दूसरे रूम में भाग गई है। इसके देखते रहिए आप कितने नखरे हैं। अब ये खेलने जा रही है सोते उठते ही बड़ी क्यूट लगती है मुझे मेरी बेटी। और आपको दिखाना चाह रही है पारवी अपने टॉय जो इसके पास है, क्योंकि बहुत टॉय तो इनके तोड़ के इन्होंने अपने कबाड़ी को बेचवा भी दिए हैं, क्योंकि छोड़ते नहीं हैं बच्चे, सब खिलौने अपने तोड़ के रख देते हैं कितना भी लेके आए। तो अब तो मैं बहुत कम दिलवाती हूँ। और तो पारवी अपने नंबर टू नंबर अपने खिलौने आपको दिखा रही है। और ये जो है ये वियान की गाड़ी हम लाए थे जब वियान को फीवर हो गया था, तो उसको चाहिए थी ये वाली गाड़ी कि मम्मी मुझे रोबोट कार्ड दिलवाओ। यहाँ हो गया है मेरे शाम की पूजा का टाइम। तो सब काम ख़त्म होने के बाद ये 7:30 बजे मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। ओके, अब तक के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।